ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। तृणमूल कांग्रेस का चुनकर आने का आधार झूठ, डर और हिंसा है। ये बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगाया हुआ चार्जशीट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी एक आवाज दे रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। इस चार्जशीट को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। उन्होंने दावा किया कि देश में घुसपैठ की एक अहम राह अभी भी बंगाल के जरिए सक्रिय है, जो सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है। ऐसे में बंगाल का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे विपक्ष के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने भी चुनाव के पहले ही पूरे बंगाल का दौरा कर बंगाल में फैली अव्यवस्थाएं, अराजकता और आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने का काम। मित्रों, बंगाल का यह चुनाव बंगाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण। पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते। इसलिए बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में, और देश की सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन के खिलाफ जनता के जो मुद्दे हैं, इसको आवाज देना, जनता की आवाज को मुखर कर बंगाल की जनता के सामने और देश की जनता के सामने प्रस्तुत करना, और बंगाल के आने वाले चुनाव में ये पूरी जो अराजकता तृणमूल के शासन में फैली है, इसका हम क्या हल लेकर आएंगे, इसका हम जवाब भी लेकर आएंगे। परंतु आज की प्रेस वार्ता तृणमूल कांग्रेस की इस सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ हमारा चार्जशीट, ये आज की प्रेस वार्ता का मुद्दा है। ये चार्जशीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस भले कहे भारतीय जनता पार्टी का चार्जशीट है, परंतु मैं मानता हूं ये बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगाया हुआ चार्जशीट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी एक आवाज दे रही। एक प्रकार से आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना। भय के आतंक से मुक्ति पाकर भरोसे के साथ देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके साथ बंगाल को जुड़ना चाहिए। ये तय करने का चुनाव है। विगत 15 सालों में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति चल रही है। झूठ, डर और हिंसा का सहारा लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का नया राजनीतिक थ्योरी ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया। कोई भी सरकार को चुनकर आने का आधार जन कल्याण के काम होते हैं। तृणमूल कांग्रेस का चुनकर आने का आधार झूठ, डर और हिंसा है।
मगर भारतीय जनता पार्टी 2011 से ही इसके खिलाफ एक संघर्ष कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार बंगाल की जनता पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही। ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक सफेद पोष आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। भ्रष्टाचारी प्रस्तापित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं। कट मनी का कलेक्शन आम बात हो चुका है और सिंडिकेट पर नो एक्शन ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। कई सालों तक कम्युनिस्ट शासन का दंश झेली हुई बंगाल की जनता ने सोनार बांग्ला के स्वप्न के साथ परिवर्तन किया था, मगर अब आज वही जनता कह रही है कि इससे तो कम्युनिस्ट अच्छे थे। ऐसा शासन 15 साल तक ममता बनर्जी के नेतृत्व में यहां अनुभव में आया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।